15-10-20 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सेंटर में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह का अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं ये नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना काटे बन जाना। ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। अच्छा, ये लाइन सुना देती हूँ। ऑर्डर, तुम रूहानी मिलिट्री, बाबा को पूछा था तो देता देखो सॉल्यूशन। तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति। आगे की लाइन भी स्ट्रांग है। आनाकानी नहीं करना है, बाद में करूँगी, ये भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे को पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय किया है हमने? मैं तो सुजाता हूँ, मैं तो दौलत की मिसेस हूँ, मैं तो प्रज्वल की माँ हूँ, मैं तो आंटी की अच्छी फ्रेंड हूँ। कितना सारा लगा के रखा है लेबल, और वो लेबल से निकलते संगम खत्म हो रहा है। भगवान स्वयं आके वापस जाने की तैयारी में है। उसको प्रॉमिस किया था भक्ति में, तू जब आएगा तब हम वारी जाएंगे, मतलब तेरे ऊपर ही जान प्राण पूरे दे देंगे, तू ही सब कुछ बना देंगे तुझे। ऐसे तो हुआ क्या? ऐसे हुआ अभी तक बुद्धि में? हमें खुद को आत्मा समझेंगे तो याद रहेगा, मैं बाबा का ही बच्चा हूँ, मुझे ये सब रोल मिले हैं, मैं सुजाता नहीं हूँ, अभी के लिए हूँ। मैं किसी की मम्मी से पहले मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं ब्रह्मा की बच्ची हूँ। मुझे ब्रह्मा ने जहाँ भी रखा होगा पहले जन्म में भी, फिर भी ब्रह्मा की हूँ, क्योंकि धरती किसकी है? ब्रह्मा की। घर को नाम किसका है? ब्रह्म तत्व। भोजन किसका खाना है? ब्रह्मा भोजन। अमृत वेला किसकी करनी है? ब्रह्म मुहूर्त। सब पर उसका अधिकार है। ब्राह्मण बने हैं, मन किसका? ब्रह्मा जैसा। धारणा क्या? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मा जैसा आचरण माना ब्रह्मचर्य। तो दो ही बाप का मेरे साथ हमेशा संबंध है, था, रहेगा। ये जब याद रहेगा तभी कल्याण निश्चित है। ये मुझे आज ही रियलाइज़ हुआ जब बाबा को कहा, बाबा मुरली में आज तो हमारे कान ही पकड़ दे, आज तो हम आज बाबा बहुत बार धर्मराज के रोल में है। बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ में अलबेलापन, धर्मराज पता चल जाएगा फिर। तो आज बाबा काफ़ी टाइम स्ट्रांग हो गए, तो फिर हमारी भी चिटचट चलती बाबा के साथ। तभी बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी देह का भान है। अभी भी बच्चों के तरफ देखते टाइम आत्मा भाई के रूप में नहीं देख रहे हैं, मेरी बेटी। यही सबसे बड़ा रोला पड़ गया है। ये अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे ऐसे रंज होके, तो इसलिए कुछ भी तैयारी नहीं की, भोग भी नहीं आया था इधर। तभी बाबा ने स्ट्रांग टचिंग दिया कि सब कुछ ठीक है,
ये जो स्टेटमेंट आया है वो सेंटर के लिए है, बड़े बड़े जो समर्पित है और उन्होंने पूरा जीवन ही बाबा के लिए दिया है, और बाबा उसको दूसरे सेंटर में सेवा के लिए भेजते हैं, तो गद्दी पे मुरली नहीं चलती है तो कितनी सारी आत्माएं सेंटर आने वाली वापस जाएगी। वो डिससर्विस है, वो इतना स्ट्रांग मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं गृहस्थी वाली हूँ। फिर भी बाबा कहते हैं अभी भी कुछ नहीं है, फिर गृहस्थी वाली है तो भी तेरे घर में बीके थे, ना ही तेरे पति को तैयार कर पाई, ना ही बच्चे को गद्दी पे बैठने के लिए, तो बीके तो है ही, ब्रह्मा कुमार तो है ही, बाबा से प्यार करते हैं, अलौकिक जीवन तो है ही, लौकिकता ख़त्म हो चुकी है हमारे घरों में। जैसे आपके पास लौकिक सारा आपका खुद का ही अलौकिक चल रहा है, बाकी तो लौकिक में ही है ना, अभी तक भक्ति में ये ज्ञान में आ गए, बाकी भक्ति में है, तो भक्ति माना लौकिकता। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर टचिंग दिया कि कम से कम अपनी बेटी को भी तैयार करती, और रोज़ के लिए नहीं, एक मुरली हिंदी का उनको हिंदी का डिफ़िकल्टी, लेकिन मुझे उनको सिखाना चाहिए था हिरली, अभी तक मुरली पढ़ के दिखाना चाहिए था बार बार, या उनको इधर बिठाना चाहिए, खुद सुनना चाहिए था, प्रैक्टिस हो जाता। हिंदी सीखा हुआ है लेकिन फिर टच नहीं है उसके लिए। तो ये सारी बातें हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों आत्मा निश्चय करो। थॉट आया आप जब बोले प्रज्वल, तब सबसे अच्छा आत्मा तैयार किया, पूछो कैसे? बाबा ने किए ना, तुम्हारी है, बाबा ने किए, तुम्हारी आत्मा तैयार हो चुकी है। हाँ बाबा ने किया है, वो बहुत बड़ा बात है, तुम्हारी आत्मा तैयार की, और क्या चाहिए आपको? मतलब आपकी जो जीरो था ना 100% हो गया, तो विकारों में गए हैं, आप जीरो से 100% विकारों में जाके अभी तैयार हुए हैं, वो तो बेचारी अभी विकारों में गई। बाबा ने, बाबा का काम है ना डियर, वो बाबा का है ना डियर, वो मेरा तो कुछ भी नहीं उसमें, बाबा के बच्चे निकल गई है जी। बहुत अच्छा। तो बाबा देखो रंज नहीं होने देते ताकि हम आगे बढ़े, हाल पहले फिर थोड़ा रंज होता है तो उस दिन ऐसे वैसा जाता है, योग नहीं रहता है हमारा। अच्छा, तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों को पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनना है कि मैं आत्मा हूँ लेकिन इस देह में हूँ। हमेशा याद रहे मैं आत्मा हूँ, एक ही रिश्ता याद रहे। बाबा कहते हैं सारे रिश्ते बाबा के साथ, अभी जब रंज होके बैठे तब ये संकल्प सारे आए कि इनके साथ अभी तक भी दृष्टि शरीर की ही है, और एक तरफ हमें कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई, तो एक बाबा तो हुआ ही नहीं। बेटी देखी तो बाबा दिखे, पति देखे तो बाबा दिखे, फ्रेंड दिखी तो बाबा ही दिखे। वो फ्रेंड है अभी के लिए, लेकिन इंटेंशन में मेरा सच्चा फ्रेंड तो बाबा है, मेरा पति, मेरा दोस्त, माता पिता, जो चाहिए आपको ये धरा का, वो मेरा बाबा है। क्योंकि बहुत बार प्रॉमिस करा तो झूठे पड़ रहे हैं ना अभी, और झूठे का भगवान नहीं बनता, क्योंकि भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, और हमने कितनी बार पुकारा उसको, तमेव माता च पिता तुम्हें, तमेव बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या, जितनी बुद्धि है हमारे पास, तुम्हें विद्या, तुम्हें द्रवम, द्रवम माना सारा सोना नाना पैसा अड़का, आपके पास क्या धन है, तमेव द्रवम, तुम एक मिनट, तमेव माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव देव, काया वाचा मनसेंद्रियेमा बुद्ध्यात नामा प्रकृति स्वभावा करोनि यज्ञम सकल परस्पर, नारायणा की समर्पयामि। नारायण कौन है? ब्रह्मा। किया तो नहीं है, कितनी बार झूठी वचन बोले कि नारायणा की समर्पयामि, अच्युतम केशवम राम नारायण। अच्युत हो, केशव हो, अच्युत माना हम एकदम विकारी, केशव माना थोड़े ठीक, ऋषि मुनि, सब कुछ तेरे ही है, तो मेरा मन किस में अटका है फिर तेरे सिवाय। अच्युतम केशवम राम नारायणम, राम भी नारायण भी तेरे ही है, फिर उसको अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे, और फिर श्री कृष्ण, और फिर हरे रामा 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 हरे हरे। तू राम का भी हार लिया, कृष्ण का भी हार लिया, सबका पाप हार लिया, मेरे लिए कौन सी दिक्कत है? अच्छा दिक्कत है, लेकिन तू प्रॉमिस किया वैसे कर नहीं रहा है। फिर बाबा कहते तू मुझे प्रॉमिस करता है कि सब तू मेरा ही है, सारे रिश्ते तेरे मेरे तेरे साथ है,
किसी की भी प्रार्थना की, वही सांत्वना की, तो बाबा वो यही याद दिलाते, वही बना के ही छोड़ेगा, तुम मत छोड़ो बस। फिर उसको पता है कैसे के उंगली टेढ़ी बेढ़ी जैसे करनी है, वो बना के छोड़ने वाला है, उसने हमें पकड़ा है, बस हम ट्रैक नहीं छोड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चों तुम्हारे सामने जो भी परिस्थिति आई उसमें कल्याण है। कुछ भी हो जाता है, हमसे ऊपर नीचे, हमसे विकार हो जाते, किसी की बुराई हो जाती, किसी की निंदाई, किसी के साथ थोड़ा सा जोर से बोलना भी हो जाता है तो दुख हो जाता है ना अंदर, ओ मेरे से तो धारणा ही नहीं हो रही है, कितना दुख हो रहा है अंदर में, इतना 4 बजे से 3 बजे से उठ के योग लगाया, क्या हुआ, जाके बाहर तो उल्टी कर दी ना क्रोध से, ऐसे होता है ना। तभी फिर बाबा को पूछते बाबा इसमें क्या कल्याण हुआ, 100 बार देखा तो गिर ही रहे, इतना जमा किया अमृत वेला करके करके फिर गिर ही गए, तो क्रोध, एक बार क्रोध आया तो कितने दिन का वेस्ट गया होगा, लीकेज गया होगा। जैसे वो पारा चढ़ता है तो चढ़ा है, द्र नीचे उतर गया। हमारा यही हो रहा है ब्राह्मणों का, इसलिए एक दिन बहुत अच्छा योग लगता है, अभी दूसरे दिन भी उतना अच्छा लगना चाहिए ना। देखो तो पारा नीचे, इतनी मुश्किल, ऊपर उड़ते तो सारी दुनिया याद आती है, अरे बाबा के पास है कि दुनिया के पास है, तो दुनिया के पास है, क्यों, फिर पूछते क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों आत्मा दूसरी आत्मा बीच में आ रही है। कल की दिन भर की दिनचर्या में कितनी बार गिरे तो वो नहीं छोड़ेगी, कितना सारा है गुप्त में। बाबा इसीलिए बाबा के में दुख है, सुख है, मान है, अपमान है, सबको सहना ही है। इसलिए मुरली को घुट के पीना पड़ता है, मुरली में जैसे बताया वैसे बनना है, अंदर में वो ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी ही बाप को याद कर सकेंगे। वह है अज्ञान काल, यह तो है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व का सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य जैसा आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकार ही है, परंतु आत्माएं सब निराकार ही, लेकिन हमें तो साकार में देखने की आदत लगी, वो निकल नहीं रहे और सारा खेल वहाँ ही छुपा है, हमें आत्मा ही नहीं दिख रही तुरंत, और हम खुद भी भूल जाते हैं। तो बहुत ही बड़ा देह के अभिमान में फंस चुके हैं हम यो, और इससे वजह से बाबा की शक्ति निरंतर आ रही है लेकिन उसको ब्लॉक लग जाता है, क्योंकि वो देह नहीं है ना, तो वो देह में डाल नहीं पाता है, पत्थर बुद्धि हो जाते हैं देह में आते हैं। तो जैसे आत्मिक वाहन में आते हैं, ओह कितनी शांति लग रही है, मेरा बाबा है, आंखों से आंसू आती है। जैसे ही अभिमान में गए, ओहो पूरा सही, कैसा खेल चल रहा है। ब्राह्मण जो पास जा रहा है अपने स्टेज के, वो अनुभव करेंगे, ये शब्दों की गहराई आप समझोगे, बहुत झिझोड़ के हो रहा है सारा खेल। अब युद्ध तो है ही ना, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है हमारे लिए। तो ये माया कितनी बार गिरा रही है, लेकिन हम तो फिर से खड़े हो रहे हैं, हम फिर से बाबा उठाते, फिर से कोई क्लास सुनाते, फिर से आप जैसे कोई मिलाता है तो उसके शब्दों से खड़ा कर देते हैं। तो ये चीज़ को मद्दे रखते हुए बाबा बाबा करना नहीं छोड़ो। माया बार बार गिराएगी, ज़रूर गिराएगी, क्योंकि युद्ध का मैदान है ना, तो युद्ध तो चल ही रहा है, हम गिर भी रहे हैं, माया जीत भी रही है, लेकिन फिर लगे रहना है, क्योंकि विजय हमारा है, सफलता मूर्त हम है, माया सफलता मूर्त नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारे साइड में है ना, बाबा हमारे साइड में है। हमारी जीत ही दिखाई देगी हर बार हमें, लेकिन जीत हमारी है, हमें नहीं छोड़ना है रंज होके। बस मन का ही खेल है सारा, अंदर में ही होना चाहिए, बाबा को नहीं छोड़ना है। गिरने तो कितनी भी बार कोई बात नहीं, क्योंकि लड़ाई में तो गिरना होता है ना, फिर गिर के ऐसे महावीर बन जाएंगे ना, तो माया ऐसी की तैसी 5000 साल तक गायब हो जाएगी। तो आज तो मैंने माया से भी बात करी बहुत टाइम के बाद, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत स्मूथ चल रहा था। तो मैंने उसको बोला अभी तू तो बाबा मेरे आसपास रहता है, तो ये माया दूर रहती, तो मेरा स्टेज तो बहुत अच्छा लगता है, उड़ते रहते, वाह आहा मेरा तो अच्छा हो रहा है, ज्ञान योग धारणा सेवा, वाह वाह। फिर मन में आया अभी ये ब्रह्मा बाबा जब कृष्ण बनने, कल की मुरली की सुनी क्या, कृष्ण आने वाला है, यहाँ से सारा कचरा हटेगा, तुम में से कोई रहेगा भी इधर, उसको रिसीव करेंगे,
उसको रिसीव करेंगे, भ्रष्टाचारी सारे जाएंगे, श्रेष्ठाचारी स्टिल रहेंगे। अच्छा, अतः रहने वाले हैं, मतलब एक तरफ आग लगने वाली है। जो वासुदेव की कहानी, कृष्ण की कहानी को याद करो, वो कहानी में से सार लेना है, वो हमने ही लिख के रखा है सारा। जो कृष्ण आने वाला है और पांचों तत्वों का ऐसी नाच चल रहा है, बात मत पूछो। अभी वसुदेव तो डूबने वाला है, उसको जाने नहीं दे रही है यमुना, लेकिन जैसे ही कृष्ण का पैर लगा, नाखून और केवल सारे तत्व शांत हो गए। लेकिन ये जब वो यमुना बिजली खेल कर रही, तभी हमें टिकना है तो कितनी योग की पावर चाहिए। वो तो इशारे हमारे लिए यूज़ करना है हमें। तो वही कल बात कर रही थी, कल भी आज भी बाबा से, कि बाबा ब्रह्मा, बाबा माँ है, तो मदद कर रहे हैं, क्योंकि सारा कारोबार उसका है। वो निराकार बाबा ऊपर ही रहता है, और उसका भी कायदा ऐसा है कि वो ब्रह्मा बाबा के बिना आता ही नहीं है हमारे पास, आ नहीं पाता, क्योंकि हम देह में हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ ही आता है हमेशा, और हमें प्राप्ति भी देता है, हमें माफ भी करता है, क्योंकि वो महाकाल है, हमेशा ही महाकाल है, वो ज्योति ही है। तो वो हमारे देह के प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता। ब्रह्मा माँ सब समझ सकती कि मेरे बच्चों को कैसे तकलीफ है। बाबा ने कल भी कहा, बच्चे बहुत मेहनत है। बाबा ने कल तो वो मुरली पढ़ रही थी, एक बार अमृत वेले के बाद खुद ही रो रही थी कि बच्चों, प्रजा बनने के लिए मेहनत नहीं है, देवताओं को मेहनत नहीं है। सतयुग में राजा महाराजा बनने वालों को बहुत मेहनत है, सारी मेहनत पड़ेगी, बहुत मेहनत पड़ेगी। समाज लात मारेगा, घर में सारी चुभन लगेगी बार बार, ये ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमारी, सांस लिया तो भी ये ब्रह्मा कुमारी, शब्द निकला तो भी ये ब्रह्मा। मतलब किसी भी एंगल से हमें कोई चीज़ ऐसे वैसे नहीं देखना चाहते, एक्यूरेट मूर्ति देखना चाहते हर कोई, एक्यूरेट। आँख भी नहीं पचकनी चाहिए हमारी, तो भी बोलेंगे ये ब्रह्मा कुमारी सीखा, खुद ब्रह्मा कुमार होके भी ऐसे बोलेंगे। तो किस्सा होता होगा ये। तो कल मुरली सुनते सुनते ऐसे हुआ, बाबा ऐसे आंखों से आंसू बह रहे थे। मुरली पहले ही पढ़ते हैं अमृत वेला के बाद खुद के लिए, तो अपने आप ही आंसू बह रहे थे। बाबा सुना रहा है मुझे, ब्रह्मा बाबा मेरा मुरली सुना रहा है, और आंखों से ऐसे धुलाई हो रही थी, ऐसे लगा हाँ कितने सालों का सब धोखे निकल गया। इस तरह से खेल चल रहा है, अच्छा है। लेकिन अंतिम समय तो बाबा कह रहे थे, बच्चों मेहनत है, राजा महाराजा बनना, सूर्यवंशी बनना बहुत मेहनत पड़ेगी। तो वो अनुभव तो कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, क्योंकि खंडित मूर्ति नहीं चलेगी ना, स्वीकार ही नहीं करेंगे, आउट कर देंगे मंदिर से। बाबा कहते हैं बच्चों, क्या है, देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तभी जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और ये बाप को पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शरीर में है ना, और वो ज्योति है। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होने के लिए बाप को याद करो, और कोई उपाय नहीं है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया है, पावन आत्माएं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 ये सीढ़ी, 5000 वर्ष पहले, तुम जाते टाइम समय मिला तो पढ़ लेना आप एक बार, आपका रिवीजन हो जाएगा कोर्स का। बाबा कहते हैं मनुष्य ने आधा शास्त्र बनाया है, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वह भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो, पावन दुनिया ज़रूर बनानी है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने हैं, रुसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं करना है। नाजुकपना मतलब शरीर के भान में आके हो मुझे किसी ने डांटा, मुझे किसी ने क्या बोला, मुझे तो मान ही नहीं दिया, मैं तो कितना हंसा रिस्पेक्ट दिया, इसने तो ऐसे कर दिया, कैसे कैसे एग्जाम्पल आते हैं ना हमारे सामने। तो ये सब नाजुकपना नहीं करना है, इन्हें ऐसे करो नहीं तो ऐसे करो। इनके घर में ज़्यादा घर ऐसे होता। पट
करके अंदर जाती है। ऐसे वैसे मुंह कुछ कुछ सामने आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, तो भी आत्मिक मान है तो बुरा नहीं लगेगा। करने दो जो भी मुंह खाना है। अरे बाप रे, क्लियर मुंह टेढ़ा बड़ा, करने भी नहीं आ रहा मुझे। ओ मेरा बाबा, तो इसलिए जब आत्मिक मान होगा तभी मुझे पता है मैं बिंदी हूँ ना, वो भी बिंदी है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कैसे भी करने दो, मेरे विचार भी नहीं चलेंगे और मैं दुखी भी नहीं होंगी। तो बाबा कहते हैं बच्चों क्या है, नाजुकपना नहीं रखना है। नाजुकपना माना देह का भान, चिमटी काटी तो ई होगा ना, लेकिन आत्मिक भान है तो सोचेंगे अरे मैं तो लाइट हूँ ना, जाने दो, ये तो शरीर है ना, काटने दो, कितना काटना है। तो ये सारा जो हमारे आसपास जो होगा हमारे भावनाओं के साथ या हमारे रिस्पेक्ट के साथ मान अपमान, वो सब ऐसे सोचो कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरे ऊपर क्या असर होता ही नहीं, मैं तो अंदर बैठा हूँ बाबा के लाइफ में मस्त, तो मेरा तो बाबा है, इन लोगों से मुझे क्या चाहिए। तो इस तरह से अपनी को चमड़े को मजबूत बनाना माना नाजुक बनाना है। मैं खुलाने स्थान पर नहीं रह सकती, यह भी नाजुक बनाना। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए मन में। मुख से सदैव फूल ही निकले, काटे नहीं। मुख से सदैव फूल निकले, काटे नहीं। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी काटा है ना। एक दो में बच्चों की अनबन बहुत होती रहती है, देहाभिमान होने के कारण। एक दो की देहाभिमान, अगर हमारे अनबन हो रही किसी के साथ थोड़ी भी, तो समझना मैं देहाभिमान में आ गई। देहाभिमान में आ गई, बाबा दूर है, कुछ भी करो तुम्हें बाबा की पावर नहीं मिल रही, समझ सकते हैं। ये सारे पैरामीटर है आपने चेक करने के लिए। बाबा कहते हैं देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। फिर दूसरे की खामियां देखेंगे तो नुकसान क्या हो जाएगा, हमारे अंदर बहुत खामियां रहती जाएगी, फिर हम अपना निकाल के शुद्ध होना है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं यह भी ड्रामानुसार होता है, सुधारना भी तो है ना। देखो ढीले पड़ गए तो भी सुधरना भी है। बाबा कहते हैं मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम है दुश्मन से लड़ना। फ्लड होती है, वो कुछ हंगामा हुआ तो बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूर आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में चढ़ जाता है। गोली मतलब एकदम छुट्टी पे गया है और वहाँ से ऑर्डर आती है आओ, तो आना पड़ता है ना, नहीं तो कायदे गोली के मुंह में माना कायदे कायदे के बहुत कड़े हैं ना कायदे उनके। मिलिट्री वाले छुट्टी पे आ जाते, समझ लो उनको ऑर्डर आती वापस आ जाओ, ज़रूरत है तुरंत जाना पड़ता है ना। तो ये हो गए गोली के मुंह में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़ता है। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए, नहीं माना। अच्छा ये उनको सुनाती हूँ। बाप ने जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोला झट हाजिर होना चाहिए, नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे तुमको, फिर दिल पर नहीं चढ़ सकते। बाबा के अच्छा उनको भी टच हो गया होगा। बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। तुम बाप के मददगार हो ना, सबको पैगाम देना है ना। अभी समझो कहाँ बड़ा म्यूज़ियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है। सर्विस पर तो जाना ही पड़ता है, कितना भी दूर हो सर्विस पर जाना पड़ता है। बाबा के बच्चे हो ना, खर्चे का ख्याल थोड़ी करना होता है। बड़े से बड़े गवर्नमेंट बेहद का बाप का ऑर्डर मिलता है तो जाना है। जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज को याद रखना है। बाबा की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो धर्मराज फिर डंडे मारेगा। बाबा कहते हैं उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे।
देखो सबको पकड़ लिया, सर्विस नहीं करने वाले को भी पकड़ लिया है और ढीले वाले को भी पकड़ लिया, अलबेलेपन को भी, सबको बाबा ने आज एकदम धर्मराज वाली मुरली समझ सकते हैं इसको हम आज। अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों 21 राजाई में रोला पड़ जाएगा। कितना बड़ी नुकसान हो गया ना। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कोई भी नहीं जान सके। फिर से बाबा ने खुद को एकदम पीछे कर दिया अभी कि तुम कितने बड़े हो, तुम्हारे बिना मुझे कोई जान भी नहीं सकेगा, तो तुम कैसे सेवा से मना कर सकते हो। बाबा कहते हैं परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का ही वर्णन नहीं है, यही गड़बड़ कर दी। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं। जो गीता तो है संगम युग का खेल और फिर कृष्ण है सतयुग का खेल, उसको कहा डाल दे। गलत से तो कहा सदगति होगी ना। हाँ, कई जन बोलते हैं ना शास्त्र को झूठा बता रहे हो, सतयुग में द्वापर में शास्त्र झूठा झूठे की बात नहीं है, राइट और अनराइट की बात है। क्योंकि देखो अगर बच्चे को हमने नर्सरी में डाला है तो उसको नर्सरी जितना ही पोर्शन दिया जाता है। हाँ 10वीं का तो नहीं दिया जाता, लेकिन नर्सरी वाला पोर्शन भी गलत दोगे तो वो 10वीं के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखना चाहिए ना। तो इसीलिए शास्त्रों का अभ्यास उस समय के लिए ठीक था। कब निकले शास्त्र? द्वापर में, जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट नहीं थी, तब इतने दुख, व्याधि, पीड़ा, अमानवता नहीं थी। तब के लिए शास्त्रों ने धारा दे दिया। क्योंकि शास्त्र बनाने वाले ऋषि मुनि को बाबा कितना ऊंचा मानते हैं, पता है? बाबा कहते हैं इनकी पवित्रता के वजह से धरा थमी है, धरा थमी है। तो बाबा उनका मान ही करते हैं। लेकिन समय प्रमाण, अगर आप नर्सरी और सारे क्लास पार करके 10वीं में आ गए हो और फिर भी आप कहते हो मुझे नर्सरी में ही बैठना है, तो वो तो झूठा ही हो गया ना खेल। झूठा ही कहेंगे ना कि जो कितना झूठा है। तू 10वीं जैसी बुद्धि है, टाइम भी 10वीं का है, तू नर्सरी में बैठना चाहता है, तो फिर वो टीचर को क्या करना पड़ता है? युक्ति क्लियर उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नर्सरी झूठ है, तभी वो 10वीं वाला सीधा चलेगा टाइम में। और बाप को ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाप को सदगति जो देनी है, मुक्ति धाम वालों को मुक्ति धाम जो पहुँचाना है, उसके पास भी टाइम का लिमिट है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ। उसको अपना समय में काम करना है, टाइम उसको भी नहीं देता। फिर टाइम सबसे बड़ा गुरु हो जाता है फिर इधर धरा पे। तो बाबा कहते हैं बच्चों, कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो ज़रूर संगम में ही सिखाऊंगा ना। परंतु किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं आती है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु मनुष्य को तो है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये बात आ गई। यह उथन और पथन की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है समझाने के लिए, तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। माया के नशे में एकदम चकनाचूर हो गए हैं। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो देवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकती हूँ, इसको कहा जाता है फिर नाफरमान बरदार। अच्छा, तो ये आत्मा तो हमेशा पास हो गई, क्योंकि इसको ना ऐसे अमृत वेले में बैठे बैठे कोई आत्मा दिखते, उसमें ये हमेशा दिखते थे। जब तक ये अमृत वाला ठीक से नहीं कर पाते होंगे शायद। तो मुझे फिर बाबा ने बोला था, जो भी बोला था मैंने समय समय पे इनको बता दिया। उन्होंने जैसे शब्द निकले तो समझदार को शब्दों का इशारा होता है ना, समझदार को इशारा काफ़ी, वैसे उन्होंने फॉलो किया। बधाई हो आपको। तो हमेशा फरमान बरदार बाबा को पसंद है बच्चे। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलते हैं ऐसे ऐसे करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत मिल रही है। वह तो है सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देगा ना, क्योंकि वो देने आए हैं ना तुमको। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में इनके अंदर प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो ऊंची चली जाती है लक्ष्मी। गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तो
तो लक्ष्मी कितनी ऊंची बन जाती है, क्योंकि ज्ञान का कलश माताओं पे है। तो हमारा मान बहुत है, तो हम चाहे तो बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा लक्ष्मी देखो कितनी वो आगे चली जाती है। तो ब्रह्मा से भी ज़्यादा गायन तो लक्ष्मी का है ना। इसलिए हमेशा बोलते टाइम कभी नारायण लक्ष्मी नहीं कहते, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण राधा नहीं कहते, राधा कृष्ण। तो लक्ष्मी का मान बड़ा है, तो हम सभी ऐसे बन सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों, कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है ऐसे समझते हैं, कितने अंधेरे में है। सोच रहे कलयुग तो अभी सर रेंगड़ी मार रहा है, मतलब अभी तो बस रेंगना सीखा है, कलयुग बड़ा हुआ ही नहीं, ऐसे सोच रहे, गलत हो सोच रहे। बाबा कहते बहुत अंधेरा है ऐसे सोचना। तो मनुष्य और ही नींद में सो गए हैं। ये रूहानी नॉलेज समझने की है। बाप ये नॉलेज रूह को ही देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वे ऐसे नहीं कहेंगे कि ये रूहानी बच्चे हैं। यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य देह अभिमान में ही रहते हैं, मैं आत्मा हूँ ये तो कोई जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती मेरे में। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो पूजा आदि करते रहते, सब ब्लाइंड फेथ है, जिसको गुड़िया की पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं कर सकते, ज़रूरत नहीं है। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते, कुछ भी नहीं समझते। कहते भी है ना ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलनी है। कलयुग में भक्ति है ना, सतयुग में भक्ति नहीं होती। वाह है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माता क्यों टेकते हो, आधा कल्प तुमने माता तो घिसाया है ना, पैसे तो बहुत भक्ति में गवाए हैं ना, मिला तो कुछ भी नहीं ना। माया ने कितने थप्पड़ लगा दिए, देखो भगवान से मुँह ही मोड़ दिया भक्ति करके करके। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया ना, कंगाल बना दिया ना, फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं ना। अभी देखो आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझने लगे हैं। बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी तो बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है उनको। भारतवासियों को सुख बहुत है तो दुख भी बहुत है। देख रहे हैं कितने सारे देश कोरोना मुक्त हो रहे हैं, हमारा भारत पछड़ा जा रहा है। भले दूसरी एक गुड न्यूज़ ऐसी है कि भले रिकवरी रेट 99% है, 98% रिकवरी है, डेथ केवल 60 के आगे डेथ हो रहे हैं, क्योंकि रिकवरी हो रही है। इम्यूनिटी भी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन पछाड़ा तो है ना सब तरफ। तो इकोनॉमी एंड ऑल पे असर तो है ही ना, जीवन पे असर तो है ही। तो एक अंदरित डिप्रेशन और तकलीफें तो बुद्धि में है ही। नेचुरल नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक गुड न्यूज़ ऐसी है कि इम्यूनिटी पावर अपनी हेल्प करे। जो बर्थ रिकवरी हो रही है, डेथ नहीं हो रही है, लेकिन है तो तकलीफ ही ना, प्रकृति पछाड़ तो रही है। तो भारत को क्या है, दुख भी बहुत है, सुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान, एकदम विश्व के मालिक होते हैं तुम, और धर्म वाले कोई पहले से ही तुम्हारे जैसे धनवान नहीं होते। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर तुम देखो धनवान बनते हैं दूसरे धर्म वाले। अभी फिर सबसे भिखारी तो भारत ही बना है, क्योंकि सबसे अंध श्रद्धालु भी भारत ही बना है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया था वो हेल बन गया है। मनुष्य अभी नरक देखना है तो हमारे भारत की ट्रेजेडी देखो, हमारे भारत के मेंटालिटी को देखो, बीमारी को देखो, मानसिकता को देखो, मानवता को देखो, राजकारण को देखो, हॉस्पिटल में जाके देखो, आपको नरक क्या है पता चलेगा। बर्न वार्ड में जाओ, लेप्रेसी वार्ड में जाओ, एक्सीडेंट के वार्ड में जाओ, कैजुअलिटी में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाओ, आपको नरक क्या है। ऑर्फन एज में जाओ, ओल्ड एज में जाओ, आपको नरक के दर्शन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं देखो मैंने भारत को क्या किया था,
हेवन बनाया था और अब अभी वही ज़्यादा हेल बन गया धरती के ऊपर। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है देखो, विकार बड़े कड़े हैं, खेल बिगाड़ देते हैं। तो क्रोध कितना है देखो, तुम्हारे में कोई क्रोध होना नहीं चाहिए। और वो ये पीछा नहीं छोड़ रहा। काम तो चुटकी में गया, काम का तो बड़ी बात ही नहीं है, काम तो जैसे बाबा ने उठा लिया ऐसा काम निकल गया। लेकिन ये क्रोध किसका है, ये तो मेरे लिए चैलेंज बचा ऐसे हो गया। क्योंकि दिखाई देता है कि क्रोध में बाबा कहते तुझे खुद करना है कंट्रोल, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि काम में तो पता चला बाबा ने ब्लेसिंग देके जैसे निकाल दिया कचरे से, काम में तो बहुत आसानी से निकले, जो मनुष्य के लिए असंभव है उसमें हम पार हो गए। और ये क्या कुटर पुटर में बाबा कहते हैं बच्चों, रोब भी दिखा, रोब भी मतलब आंखें भी दिखाई तो भी क्रोध का अंश है, और क्रोध का अंश है तो फिर वंश तो साथ में ही है उसके। इसलिए ओ मेरा बाबा, तो मीठे बाबा कहते बच्चों, तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। यह भी जानते हो कोठों में कोई ही निकलते हैं राजा ही पद पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने, उसमें भी 8 रत्न ही मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में मैं बाप, तो अष्ट रत्न की अंगूठी फेमस है। 8 ही पास विद ऑनर्स होते हैं, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार। 8 को भी बाबा ने आज नंबर में डाला, बिल्कुल धर्मराजे बाबा आज 8 को भी नंबर में क्यों डाला, क्योंकि अंगूठी में भी वो सब बाबा के पास वाला होगा या एंड वाला, जैसे 1 नंबर का मन का और 8 नंबर का मन का फ़र्क है ना उनमें भी, तो उनको भी आज बाबा ने नहीं छोड़ा। तो बाबा कहते हैं उसमें भी नंबरवार है। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसा ही हाल होता है, देह का भान रहता है। बड़े बड़े देह का त्याग, अच्छा फिर ब्रह्म ज्ञानी कैसे करते देखो, बड़े बड़े देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। अभी बड़े कोई आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वायुमंडल जैसे ब्रह्मा बाबा गया तभी मधुबन में हुआ था अनुभव, तो वायुमंडल कैसे होता है, एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके ये बड़े बड़े महान आत्मा क्या करेंगे, ब्रह्मज्ञानी प्रभात में शरीर छोड़ेंगे, सुबह सुबह अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय ही शरीर छोड़ते हैं। रात को बहुत गंद करते हैं मनुष्य। जानकी दीदी 3 बजे छोड़ हाँ देखो ना कितना ऊंचा समय, क्योंकि रात को मनुष्य क्या करते हैं, गंद करते, वायुमंडल खराब है, शुद्ध नहीं है रात को। बाबा कहते हैं सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लग जाते हैं, सभी पूजा करते हैं। बाप सब बातें तुमको समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्प का परिचय दो, पहले अल्प और बे, बाप तो एक ही है ना, निराकार। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के संबंध छोड़ दे बुद्धि से, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी तुम्हें उल्टे सुल्टे प्रश्न करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो। 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को भी समझ लिया, बाप को समझ लिया, और कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम तिक तिक करते हो तो उसमें तुम्हारा तिक तिक, बाबा की भाषा देखो, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं बोल बोल के। पहली बात है अल्प को उठाओ, अल्प माना आत्मा। तिक तिक करने से समझ थोड़ी सकेंगी,
बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वह अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़ती है। थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने के लिए आ जाना चाहिए। यही बात उनको बता दी। बहुत बातें आई है आज, उनको आ जाएंगे ज़रूर, उनकी सेवा लेनी होगी बाबा को। उनका घर छोड़ के इधर आना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा थोड़े रोज़, जब नीड पड़ेगी तभी, थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो ना फिर। हिना का पूजा आप सोच रहे हो वही आ गया मुरली। जी, अभी उनको तो अपनी घर की जिम्मेदारी है, जो भी है उसको थोड़ा, हाँ थोड़ा, हाँ बिल्कुल उनको यही लाइन है। अपना जो है उनके पास भी बहुत काम धाम सबका रहता है ना अपना अपना, तो वो थोड़ा सा पीछे करके आना पड़ेगा उनको। जब बाबा बुलाते इधर में, हम बाहर अटक जाते हैं, स्कूल में गए, ऐसा टाइम टाई हो जाता है कभी कभी, तभी आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कभी कभी बाहर जाने का टाइम और ये टाइम एक ही आता है, तो आना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चों क्या है, पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को नहीं बनाया तो मेरे गला कट गया आज। गला कहाँ कट गया, बाहर बैठी है ना, सोफा पे बैठ गई है। सुन रही है मुरली, इतनी मुरली सुन रही है, आज बैठ गई है वो। योग में बैठ गई। जो भी हो, हाँ। टच हो गया उसको तो इधर आके बैठ गई। हाँ टच हो गया, योग में बैठ गई है। हाँ। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है, अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की है। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाए हम दूसरे सेंटर। अरे सेंटर की बात हो रही है, मैं तो अपने लोग के काम के लिए जाती हूँ, तो मैं तो बच गई। मुझे अभी तक किसी सेंटर नहीं भेजा है। जब जब सेंटर भेजा, 1 महीना सबको लगा था अनिल भाई जी को अगर 1 महीना नहीं आ पाएगी, तो मुझे बोला था जितने दिन आ पाते आ जाओ। 1 महीना जब जब मेरे ऊपर मुरली की जिम्मेदारी आई, उठ के भागी मैं। अच्छे से ट्रैफिक भी चढ़ता था, मैं पहले से पहुंच जाती थी, एक भी दिन मुरली मिस नहीं हुई। अच्छा वो बात अभी याद आई आपसे बात करते करते, मतलब जब जब सेंटर बुलाया मैं गई। ओके थोड़ा सा संभाल लो अपने को, थोड़ी शाबाशी मिल गई। ओके अच्छा, बाबा कहते हैं अभी क्या है, बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है जो चट सेवा पे भाग जाती है। बाकी तो सब है, घोड़े सवार, प्यादे भी है, सबको सर्विस में मदद तो देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया, तो फिर तुमने क्या किया? तो क्या करते थे अपने सेंटर में? फिर इतने समय से मैसेंजर नहीं बना पाए तो सेंटर क्या संभाला? कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने की अक्ल भी तो चाहिए ना। तो समझने वाली ब्राह्मणी तैयार करनी चाहिए, समझाने वाली ब्राह्मणी। मुरली भी रोज ज़रूर पढ़नी है। अभी आप लोगों को सैटरडे संडे की मुरली दी जाएगी, चैनल से आएगी, रिकॉर्ड कर दूंगी, चैनल पे डाल दूंगी, आ जाएगी यूट्यूब से आप लोगों को, या इसी आवाज़ से, इस ध्येय के आवाज़ से, निमित्त मात्र के आवाज़ से। बाबा कहते हैं मुरली भी ज़रूर पढ़नी है अथवा सुनानी है। मुरली नहीं पढ़ा गोया एब्सेंट पड़ गई, उतना हमारा खाता लॉस हो गया। पूरी रुचि सैटरडे संडे सबको नहीं सुनाया, सेवा के अनुसार बाबा ने मुकर्रर बिठाए इधर, अपनी तो पढ़ाई की रही लेकिन सुनाया नहीं, तो एब्सेंट पड़ गई, बच्चे एब्सेंट हो गए मेरे वजह से बाबा के क्लास में। मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व को घेराव डालना है सकाश का। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाना, यही तो घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता तुम्हें बताना है, तुम्हें सबको दुख से छुड़ाना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का हम सद्बुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते और करवाते हैं। बहुत सुंदर। मुख्य है धारणा का सार नंबर 1, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत सिविल बनाना है। नंबर 2, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा तुम्हें करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, अपने महत्व को वो कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। वरदान का विश्लेषण है, आप बच्चे जागती ज्योत हो। आपके परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर दो। अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर चलो। बीती से बीती, आज से एकदम अटेंशन वाले बनना है। अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज माना फरिश्ता लाइट की बॉडी में। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्म कर रहे शरीर से, अभी अभी उड़ गए लाइट की बॉडी में। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ है ना, सेकंड में सब अंगों को समेट लेता है। ऐसे ही आप मास्टर रचेता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्प को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो हो जाओ, मैं लाइट की बॉडी फरिश्ता हूँ, मैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता हूँ। यही मेरी कर्माती स्टेज है। रिश्ता माना सफल था। अभी तो मेरा ओरा कैसा है? अगर अपवित्रता थोड़ी भी अशुद्धि है तो मेरा ओरा थोड़ा डार्क रहेगा, फुल लाइट नहीं होगी। अगर फुल लाइट है तो मैं सुस्थिति में हूँ। अपने आप को बाहर निकालो। देखो, मैं आत्मा ज्योति का ही लाइट का शरीर ऐसा ही सेफ है, सेम ऊंचा, सेम पतला, लेकिन लाइट मेरे सामने खड़ी है। मेरी खुद की लाइट है, ये मैं हूँ। मुझे ऐसे बनाना है ब्रह्मा माँ को और शिव बाबा को। ये मेरा अंतभाग शरीर है। इसी को फरिश्ता कहते हैं। केवल फर्ज से रिश्ता है। फर्श से मट्टी से रिश्ता नहीं है, माना शरीर से कुछ नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं है। तो अपनी लाइट के बॉडी को अपने सामने देखो। देखो, आप अपने को देखो। ये लाइट का शरीर और मैं ही देख रही हूँ इसको। जब यहाँ से निकलेंगे तभी लाइट का शरीर ही निकलना है। दो है ना, ये मेरा मट्टी का शरीर, प्रकृति का शरीर, और ये मुझे बाबा बनाना चाहता है, फरिश्ता, अंतभाग शरीर, ब्रह्मा माँ जैसे बाप समान। तो स्वयं को देखो, कैसी है मेरी लाइट, कितनी है मेरी लाइट, कहाँ पे दाग धब्बे है, क्यों है दाग धब्बे, क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। श्वास खत्म होने से पहले मुझे अपने लाइट के बॉडी में आ जाना है। कैसा है मेरा फरिश्ता सूक्ष्म तन में? पूछो बाबा को, कितना बाकी है, क्या अभी तक हुआ है कि नहीं? ओम शांति। तो ऐसे अभ्यास करना है।
तो ये है बाबा, वो बनना है हमें, वो लाइट, लास्ट का स्टेज। तो क्या हो गया, बाबा ने उस संकल्प में क्या, वो वरदान में क्या कहा, ऐसे आप मास्टर रचेता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्प को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। एक संकल्प में आ गए थे ना अभी हम, बस स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध को समाप्त करो। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया।